सिख एम्पायर, सिख एम्पायर है, ठीक है। लेकिन सिख एम्पायर हम नहीं समझ सकते हैं, जब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि सिखिज्म क्या है, उनके बिलीव्स क्या थे। गुड इवनिंग राखी। उनके आइडियल्स क्या थे, वो किस चीज़ में बिलीव रखते थे, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिससे जैसे मैंने आपको जब क्रिश्चियनिटी पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पर उपलब्ध हैं उनसे पढ़ के मैंने उसको पढ़ा बनाया है। सेम गुरु कोई भी हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, मोहम्मद प्रॉफिट हो, लॉर्ड राम हो, या 10 सिख गुरुज हो, या कोई भी रिलीजियस पर्सनैलिटी हो, भगवान हो, सबका एक ही वो रहा, उपदेश रहा, इंसानियत। ठीक है, तो 1-2 घंटे की क्लास के अंदर इतने बड़े धर्म को कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम यहाँ पर रिलीजियस नॉलेज नहीं ले रहे हैं, हम एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड से देख रहे हैं कि उस रिलीजन में क्या क्या चेंजेस आए, वो रिलीजन कैसे आया, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम रट्टा मार के चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, हमको डीप में जाकर समझना पड़ता है कि धर्म क्या है। मैं जो भी बात कहूँगा वो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी है। मैक्सिमम जो भी मैंने डाटा उठाया वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वेबसाइट है, वहाँ से उठाया है। ठीक है जी। कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी पढ़ लिए हल्के फुल्के, यहाँ से थोड़ा बहुत पता चला कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है जी। और प्रोनाउंसिएशन मेरी पहले से ख़राब है, तो याद रखिएगा, अनाउंस करते हुए मैं कोई नाम गलत भी ले सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिखिज्म। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब तक जीसस क्राइस्ट थे, जब तक यीशु मसीह थे, तब तक कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी। क्रिश्चियनिटी तो उनके जाने के बाद जो लोगों ने आइडल उनकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करा, उस आइडियोलॉजी को मानने वाले कौन होते हैं? सिख क्रिश्चियनिटी में कहलाते हैं। एंड सेम गोज टू इट। सिख का मतलब होता है जो ट्रुथ को सर्च कर रहे हैं, फॉलोवर ऑफ ट्रुथ है, सच्चाई के लिए जो है। सिखिज्म उनको बोलते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं, उसे सिखिज्म कहा जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो सिखिज्म है ये 14वीं शताब्दी से आप लगा लीजिए, जब 15वीं शताब्दी मतलब 1500 के अंदर, जब गुरु नानक देव जी जो पहले जो सिख गुरु हैं उनका जब जन्म होता है, वहाँ से ये स्टार्टिंग होती है। ठीक है। और लगभग 550 साल पुराना ये धर्म है। ठीक है, यंगेस्ट रिलीजन भी कहा जाता है इसको। तो जो वर्ड सिख है इसका मतलब होता है लर्नर और सीकर ऑफ ट्रुथ। सिखिज्म क्या होती है? advocates equality, social justice, service to humanity, tolerance for other religions, and the essential message of Sikhism is spiritual devotion and reverence of God at all times while practicing the idea of honesty, compassion, humanity, and generosity in everyday life। अर्थात कहना क्या चाहता हूँ, बता ये रहा हूँ कि उस जमाने में दो धर्म सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक था हिंदुइज्म और दूसरा था मुस्लिम्स। हिंदूज के अंदर और मुस्लिम्स के अंदर बहुत सारी कमियां थी। हिंदुओं के अंदर जो टॉप की कमियां हैं, सती प्रथा, विडो मैरिज, जात पात। ठीक है जी। तो सोशल बाइकॉट जो उन लोगों को देखने के लिए मिलता था। और इस्लाम में भी सेम वही चीजें थी। इस्लाम में ऑन पेपर्स तो नहीं है कोई भी ये जात पात, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जात पात उनमें भी है। ठीक है जी, उनमें भी है ये। 15 अप्रैल 1469। अब कुछ जो हैं धर्मगुरु ये मानते हैं कि इनका जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है, और जो डेट है वैसे वो है 15 अप्रैल 1469। इस दिन गुरु नानक देव जी का जन्म होता है। ठीक है जी। इनके जो फादर होते हैं वो होते हैं मेहता कालू जी। ये पेशे से एक अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट होते हैं। ये हिंदू फैमिली से हैं, और ये हिंदुओं के अंदर खत्री कास्ट से ये बिलोंग करते हैं। गुड इवनिंग बेटा। और इनकी जो माता जी हैं उनका नाम है माता त्रिपता जी। तो इनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम क्या होता है? गुरु नानक देव जी। ठीक है। अब ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है रायबोदी। ये है तलवंडी विलेज, ननकाना साहिब। ये पाकिस्तान में पड़ता है, और यहीं पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा ननकाना साहिब। तो ये वो जगह है जहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो वो ननकाना साहिब में हुआ है। ईयर था 1469, 15 अप्रैल 1469 को। उनके जो पिताजी का नाम है वो है मेहता कालू जी, और जो उनकी माता जी है उनका नाम क्या है? माता त्रिपिता जी। ठीक है जी।
अब बचपन से ही ये बहुत डिवाइन पावर्स थी इनके पास, मतलब ये हर चीज को क्वेश्चन करते थे कि क्यों ये जात पात है, क्यों उस जमाने में मंदिरों के केवल एक ही गेट होते थे, और जो दलित्स होते थे या जो चौथे वर्णा में जो आते हैं उनको मंदिर में, उनके मंदिर अलग होते थे, जो बाकी लोग हैं उनके मंदिर से अलग होते थे। तो ये क्वेश्चन करते थे कि ऐसा भेदभाव क्यों है, ये क्यों ये हिंदू है और ये क्यों ये मुस्लिम है। ये इनमें बचपन से ये क्वेश्चंस करते थे, अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस करते थे, सबसे क्वेश्चंस करते थे। और जैसे सिख मीन्स ट्रुथ को ढूंढने वाला, तो वो सच्चाई की तरफ ढूंढते थे कि कहाँ से ये चीज़ें हुई हैं, क्या भगवान ने बनाई हैं, अगर बनाई हैं तो क्यों बनाई हैं, इनमें उनकी क्या गलती है, या जो ऊपर बैठे हैं उनको क्या ऐसा प्रिविलेज मिल गया। बचपन से ही, मतलब इन द इनिशियल एज, उनको ये डिवाइन पावर्स थे उनके पास। ठीक है। अब गुरु नानक देव जी का विवाह होता है और उनके दो पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है श्रीचंद और दूसरे का नाम होता है लक्ष्मीदास। ये इनके दो पुत्र हैं और इनकी वाइफ भी हैं। ठीक है। अब जब धीरे धीरे जब इनकी एज ग्रो होती है, इनके जो फादर होते हैं वो अकाउंटेंट होते हैं, तो वो अपने बेटे को कुछ पैसे देते हैं। पैसे कितने देते हैं? 20 रुपए देते हैं। उस जमाने में 20 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। 20 रुपए देते हैं और वे कहते हैं कि पुत्र को आगे जाके मुझे क्या बनाना है, अकाउंटेंट बनाना है, मतलब वो बिजनेस कर सकेगा, काम कर सकेगा। और जो ये जो कास्ट है, ये कास्ट के अंदर जितने भी व्यक्ति होते हैं सब बिजनेस क्लास में ही आते हैं, मतलब वो सब बिजनेस करके अपना व्यापार चला के ही काम करते हैं। कह सकते हो बनिया जो है वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर से इस तरफ से है। पाकिस्तान वाली साइड में उस कास्ट को कहा गया, खत्री कहा गया। ठीक है जी, इक्वलेंट है दोनों। ठीक है। अब वो अपने पुत्र को पैसे देते हैं, इनके जो फादर होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उस 20 रुपए को लेके जाते हैं और लोगों में लंगर करवा देते हैं। इसको नाम दिया जाता है सच्चा सौदा। क्या होता है? व्हेन गुरु नानक रीच द एज ऑफ 18, his father मेहता कालू थॉट ऑफ सेंडिंग हिम आउट टू लर्न लेसन ऑफ मेकिंग ट्रेड, कि बिजनेस कैसे किया जाता है। लेकिन उन्होंने क्या करा, उस 20 रुपए का उन्होंने, जो पंडित लोग थे उस टाइम पे, उन सबको क्या करवा दिया, भोजन करवा दिया। तो ही गिव 20 रुपीज टू भाई बाला, इनके जो भाई थे, उनको कहा कि तुम गुरु नानक देव जी के साथ जाओ और जाकर कुछ जेन्युइन गुड्स लेकर आओ और ट्रेड करो। लेकिन उस बेचने से बजाय उन्होंने क्या करा, उस जो कमाई को क्या करा, पंडितों के अंदर लंगर करवा दिया। ठीक है जी, लंगर करवा दिया। अब धीरे धीरे उनको और डिवाइन पावर्स होना स्टार्ट हुआ और उनको समझ में आया कि किस तरीके से जीवन को जीना है, और अपनी वो जो टीचिंग्स हैं वो अब धीरे धीरे सबको बताना स्टार्ट करते हैं। अपने गांव के अंदर बाकी लोगों को अपने टीचिंग्स बताना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इनके इनमें एक घटना होती है उनकी लाइफ के अंदर। उनकी जो बहन होती है, उनकी एक बहन होती है और उनकी जो है उनसे बड़ी होती है, 5 साल बड़ी होती है, और उनकी शादी हो जाती है। और जो उनकी शादी होती है तो वो सुल्तानपुर शिफ्ट हो जाती है। अब गुरु नानक देव जी भी अपनी सिस्टर के पास कहाँ चले जाते हैं, सुल्तानपुर चले जाते हैं, और वहाँ पर वो लगभग काम करते हैं। काफ़ी अच्छा, मतलब 13-14 साल वहाँ पे काम भी करते हैं वो वहाँ पर। ठीक है। वही काम करते हैं जो फादर करते थे उनके। और उसके बाद जो है वो सुल्तानपुर जाते हैं, जो आज कपूरथला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पंजाब का, वहाँ पे गुरुद्वारा है। ठीक है जी। तो लगभग वो अपनी 14 साल अपनी ज़िंदगी के वहाँ पे बिताते हैं। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? अभी तक हमने यहाँ तक समझ लिया। ये लोकेशंस को साथ साथ देखती जाइएगा। अब आता है एक बहुत बड़ा दिन, 20 अगस्त 1507 का। इस दिन क्या होता है, गुरु नानक देव जी रिवर में बाथ ले रहे होते हैं, और जैसे वो रिवर से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं, देर इज नो हिंदू, देर इज नो मुस्लिम, ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुस्लिम है। ठीक है जी। अब इसके बाद धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अब वो अपनी टीचिंग्स को और बाहर लेके जाना चाहते हैं, मतलब उस एरिया से बाहर। तो वो नॉर्थ की तरफ भी जाते हैं, हिमालयस की तरफ भी जाते हैं, वो साउथ की तरफ भी जाते हैं, और वो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ जाते हैं। ठीक है। वो मक्का और मदीना तक भी जाते हैं कि वो अपनी जो आइडियाज हैं, उनको, जो अपनी बिलीव्स हैं, उनको प्रीच कर सकें बाकी दुनिया को भी। ठीक है जी। बाकी दुनिया को भी वो प्रीच कर सकें। तो वो क्या करते हैं, वो जिनके साथ जाते हैं उनके साथ कौन होते हैं, भाई मर्दाना जी। ठीक है जी। तो भाई मर्दाना जी इनके फर्स्ट डिसिपल हैं। ठीक है। जैसे गौतम बुद्धा के भी पहले 4 डिसिपल्स थे, तो इनके भी पहले डिसिपल हैं जिनका नाम क्या है, भाई मर्दाना जी। वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सिख एंड लॉन्ग टाइम कंपेनियन ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है जी। अब ये जो है इनके साथ जाते हैं, इनके पुत्र भी होते हैं, इनकी
वाइफ भी होती हैं, तो ये मक्का और मदीना जाते हैं। माउंट सरमट, मतलब ये जो माउंट कैलाश है ना, वैसे वो वहां गए थे, माउंट कैलाश में गए थे, जो चाइना में पड़ता है, वहां गए थे। असम और तिब्बत जाते हैं, और कुरुक्षेत्र, ये उनके कुछ टॉप की 4 जर्नीज हैं। समझ गए ना? तो अपना ये प्रीच कर रहे हैं अपने आइडियाज को, अपने बिलीफ्स को प्रीच कर रहे हैं। अब वो आइडिया क्या है, वो बिलीफ क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वो क्या कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। ठीक है, स्टोरी लाइन को ना ऐसे ही समझते जाना। समझ के आ गया? अब जब वो 55 साल के हो जाते हैं, तो वो करतारपुर के अंदर सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्रैवल कर लिया। वो मक्का मदीना भी जा रहे हैं, सऊदी में पड़ता है मक्का मदीना, और उस टाइम पर सब वॉक करके डिस्टेंस होते थे। वो मक्का मदीना में जा रहे हैं, वो माउंट कैलाश भी जा रहे हैं। तो 55 साल की उम्र के अंदर वो जो करतारपुर जो है जगह, वहां पर वो सेटल्ड हो जाते हैं। अब वहां पर वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, खेती में सबको इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, खेती में सबको इन्वॉल्व करते हैं, और बहुत छोटे लेवल के ऊपर वो लंगर की प्रथा चालू कर देते हैं। मतलब जो भी आएगा वो पहले लंगर चखेगा और फिर गुरु जी के पास जाएगा। ठीक है जी, पहले वो खा नहीं जाएगा, पहले वो करेगा। अब ये जो है सबसे पहला, वो देते हैं वन गॉड। वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल में ही भगवान है। ठीक है जी, और यहां से वो प्रीच करते हैं एक ओमकार, मीनिंग वन गॉड हु dwells इन एवरी वन ऑफ हिज क्रिएशन। जो भी भगवान ने बनाया उस हर व्यक्ति के अंदर क्या है, वरदान है, भगवान है। हिज क्रिएशन एंड कॉन्स्टिट्यूट द इटर्नल ट्रूथ। ठीक है जी, जो मूल मंत्र उन्होंने दिया, श्री गुरु नानक देव जी ने ये दिया, एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पूर्व, निर्वौ, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी साहिबम, गुर प्रसाद। ये गुरबानी की चैप्टर 17 है, और श्लोक शायद 1 है। मैं चैप्टर तो याद 17 ही है, और श्लोक शायद ये पहला है, जहां पर वो बताते हैं इसका मीनिंग है। ठीक है, वो भी आपको इंग्लिश में बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। तो ये पंजाबी में उन्होंने जो अपना पहला जो है वो शब्द दिया एक ओमकार का। ठीक है जी, अब उन्होंने 5 पर्सपेक्टिव दिए लाइफ के लिए, कि अगर आपको अपनी लाइफ को जीना है तो आपको 5 पर्सपेक्टिव देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको जब बुद्धिज्म पढ़ाया था, जैनिज्म पढ़ाया था, उसमें भी उन्होंने अपने अपने 5 वो बताए हैं। ठीक है, अब सेम उसमें भी यही है, इसमें भी यही है, हिंदुज्म में भी यही है। वो 5 क्या है? पहला है वन चखो। वन चखो में क्या होता है, जो भी आप कमा रहे हो या जो भी आप खा रहे हो उसको शेयर करो। वन चखो, शेयरिंग वट एवर गॉड हैज गिवन यू। आपको जो भी दिया भगवान ने, आपको धन दिया है, आपको नॉलेज दी है, ठीक है, यही 2 चीजें, आपको ताकत दी है, तो उसको बांटो आप। ठीक है जी, तो शेयरिंग वट एवर गॉड हैज गिवन यू विद अदर्स एंड हेल्पिंग दोज हु आर इन नीड इज वट श्री गुरु नानक देव जी प्रीच ऑल इज लाइफ। दूसरा है कीरत करो। कीरत करो का मतलब होता है कि आपको ऑनेस्ट लाइफ जीनी है। ठीक है जी, अभी मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग से भी समझाऊंगा। मीन्स मेक ए लिविंग ऑनेस्टली, वन शुड नॉट एक्सप्लॉइट अदर टू सेल्फ हैप्पीनेस, यानी कि दूसरों को लूट के आप अपनी जेबें भर रहे हो। अर्निंग विदाउट फ्रॉड एंड वर्किंग डिग्निटली इज व्हाट ही प्रीच्ड। फिर है नाम जपो, मतलब भगवान का नाम लेना है। ठीक है जी, सच्चे भगवान का नाम लेना है। चैंट द नेम ट्रू गॉड। श्री गुरु नानक देव जी इम्फेसिस करते हैं कि आपको मेडिटेट करना चाहिए और आपको कंट्रोल करना चाहिए। किसके ऊपर? काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर, लोभ के ऊपर, मोह के ऊपर और अहंकार के ऊपर। अगर आपको समझ आ रहा हो तो बुद्धिज्म में भी ये प्रीचमेंट है, बुद्धिज्म में भी यही है। वो बताते हैं कि आपको इनके ऊपर करना है, कामा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है जी, तो आप इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, लस्ट से, एंगर से, ग्रीड से, अटैचमेंट से और ईगो से। सर्वदा भला, मतलब हमेशा भगवान के आगे ये कहो कि भगवान सबका क्या हो, भला हो। स्पीक द ट्रूथ विदाउट एनी फियर, आप हमेशा सच बोलो और सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो। तो ये 5 जो हैं वो किसने दिए हैं? गुरु नानक देव जी ने दिए हैं। क्या है? वन चखो, कीरत करो, नाम जपो, सर्वदा भला, और स्पीक द ट्रूथ विदाउट फियर, विदाउट एनी फियर। अब क्या है, अब जो गुरु नानक देव जी हैं उन्होंने जपजी साहिब का जो पाठ है उसको लिखा। उसके अंदर 5 पौड़ियां होती हैं। कितनी पौड़ियां होती है बेटा? 5 पौड़ियां होती हैं। ठीक है जी, 5 पौड़ियां होती हैं। इसके अंदर जो 5वीं पौड़ी होती है उसको बोलते हैं सचखंड। सचखंड का मतलब ये होता है जब ह्यूमन अपनी बॉडी को छोड़ के जो अपनी सोल है उसको गॉड से मिला लेता है, उसे क्या बोलते हैं? सचखंड। अगर आप लिटरली मीनिंग समझोगे तो किसी का डेथ हो जाना, अपना शरीर छोड़ देना। ठीक है जी, शरीर को त्याग देना। द हाइएस्ट लेवल इन दिस हायरार्की इज नोन एज द सचखंड, वेयर द इंडिविजुअल अटेन ए मिस्टिकल यूनियन विद द गॉड। अब जो गुरु नानक देव जी हैं उनका जो सचखंड प्राप्त हुआ वो कब हुआ? 22 सितंबर 1539। 1469 जन्म है और 1539 सचखंड है। तो यहाँ पर हम जितनी बार भी सचखंड का मीनिंग आएगा, इट मीन्स व्हाट, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वो अपनी सोल को गॉड से मिला लिया। मैंने कहीं पे भी इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, हर जगह सचखंड का इस्तेमाल करा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा
कि सचखंड का मीनिंग क्या है बेटा, आप अपनी शरीर को त्याग कर गॉड से अपनी सोल को मिलवा रहे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो ये थे गुरु नानक देव जी, जो हमारे पहले सिख गुरु हैं। 15 अप्रैल 1469, ठीक है, तलवंडी पाकिस्तान। यंग एज में ही उनको डिवाइन पावर्स मिली। उसके बाद उन्होंने बहुत ट्रैवल करा। ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 50,000 से ऊपर किलोमीटर ट्रैवल करा है बाय वॉक करके। उन्होंने अपनी टीचिंग्स को दिया। टीचिंग्स उनकी क्या थी, मैंने आपको बता दिया। 5 जो टीचिंग्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, और वो किस में कर रहे हैं, एक ओम